हाय गाइस, वेलकम बैक टू टीवी टॉक्स। अगर आप लॉकअप सीज़न 2 रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और शुरू से देखा है तो मुझे लगता है कि शायद आपके दिमाग में भी एक सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या ये गेम वाकई फेयर है। अब देखिए, रियलिटी शोज़ पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि इज़ दिस शो इज़ एक्चुअली रियलिटी शो और अ स्क्रिप्टेड वन, और लाइक पार्शली स्क्रिप्टेड, या फिर कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जिनको मेकर्स का एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शो स्क्रिप्टेड है या मेकर्स डेफिनेटली किसी को बचा रहे हैं इन लॉकअप सीजन 2। मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन एक व्यूअर के तौर पे पिछले कुछ एपिसोड्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि ऑडियंस के कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं और उन पर बात होनी चाहिए। रियलिटी शोज ना सिर्फ कंटेस्टेंट्स की वजह से नहीं चलते हैं। एडिटिंग होती है, टास्क्स मिलते हैं, नॉमिनेशंस होता है, स्क्रीन टाइम होता है, और किस इंसिडेंट को, किस ड्रामे को, किस लड़ाई को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये सब कुछ मिलकर ना एक नैरेटिव बनता है और वो हमें दिखाया जाता है। और जब नैरेटिव रिपीटेडली कुछ कंटेस्टेंट्स के फेवर में या अगेंस्ट में लगने लगता है ना, तो फिर नेचुरली ना ऑडियंस को लगता है कि यार क्या हो रहा है ये, मतलब कंटिन्यूअसली आप एक को फेवर कैसे किए जा रहे हो, आपने उसको कैसे इग्नोर कर दिया एंड एवरीथिंग। तो ऐसे में ऑडियंस के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत नेचुरल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं योगेश रावत के एविक्शन की। आई नो योगेश को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक योगेश का जो एविक्शन है वो सोशल मीडिया पर बहुत हॉट टॉपिक है भाई। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि पूरे वीक योगेश को एक भी प्रॉपर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, उसको टास्क करने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग बजर चैलेंज को भी अनफेयर बता रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि योगेश को गलत तरीके से एलिमिनेट किया गया है, क्योंकि हम ना अगेन मैं फिर वही बात, आई थिंक मैं पूरे वीडियो में यही बात रिपीट करने वाली हूँ कि कंप्लीट फुटेज ऑडियंस के पास नहीं आती है। लेकिन जब इतने सारे व्यूअर्स एक ही बात बोलने लगते हैं तो मुझे भी लगता है कि भाई हो सकता है ना फिर कि गेम अनफेयर लग रहा है, तो उस परसेप्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस इंसिडेंट ने मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया वो था शिल्पा शिंदे और शिवांगी जोशी वाली जो कंट्रोवर्सी थी। शिल्पा ने शिवांगी के कैरेक्टर को लेके बहुत ख़राब कमेंट्स किए थे। दे वर इन वेरी बैड टेस्ट। उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर शिवांगी के अफेयर्स को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर रिमार्क्स किए हैं। मुझे पर्सनली लगा कि ये सिर्फ गेम तक लिमिटेड नहीं था, ये किसी कंटेस्टेंट की इमेज को, रेपुटेशन को टारगेट करने वाली बात थी ना। और इसी वजह से टीवी इंडस्ट्री के कई एक्टर्स हमने देखा था, अगर आप फॉलो कर रहे हैं पूरा गेम और मल्टीपल एक्टर्स को फॉलो करते हैं, तो शिवांगी के सपोर्ट में एक्चुअली काफ़ी सारे लोग आए थे। अब जब वीकेंड का एपिसोड आया तो फराह खान और रितेश देशमुख ने क्लियरली बोला कि भाई देखो शिल्पा, आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत था। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस इशू को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो जो रिएक्शन उन्होंने दिया वो इतना ठंडा रिएक्शन था कि एज इफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके शो में एक लड़की कंटेस्टेंट है एंड शी इज़ अ वेरी बिग सेलिब्रिटी। यू मे और मे नॉट डिसअग्री, मतलब अग्री, बट आई थिंक यू हैव टू नो एट द एंड ऑफ द डे दैट शिवांगी जोशी इज़ अ वेरी बिग नेम। ठीक है, तो मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये कोई नॉर्मल नॉमिनेशन या स्ट्रैटेजी वाली बात तो थी नहीं। ठीक है, ये किसी कंटेस्टेंट के कैरेक्टर पर पर्सनल एलिगेशंस लगाने की बात थी। मेरे हिसाब से कैरेक्टर असैसिनेशन रियलिटी शो के गेम प्ले का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप किसी का गेम क्रिटिसाइज़ करो, उसकी परफॉर्मेंस क्रिटिसाइज़ करो, आप उसे एनेबल बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि अरे उसको तो ज़रा सी चोट लग जाती है, वो रोना शुरू कर देती है, उसकी स्ट्रैटेजी को आप एक्सपोज कर दो। लेकिन किसी की पर्सनल इमेज और कैरेक्टर को टैग करना तो यार वो तो इट्स बिलो द बेल्ट वाला स्टेटमेंट ना। एंड अगर आप इंटरव्यूज़ फॉलो करते हो, बॉलीवुड फॉलो करते हो, तो देयर वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा दैट इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स एंड इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। ठीक है, तो आपने एक बार जो बात बोल दी ना और वो ऑनलाइन आ गई, वो नेशनल टेलीविज़न पर आ गई, वो इंटरनेट के पास आ गई है, तो इंटरनेट उस स्टेटमेंट को कभी नहीं भूलने वाला है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट कि आपने जो बोला गलत था फ्रॉम रितेश एंड फराह, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी यार वो इट वॉज नॉट इनफ एट ऑल। मुझे लगता था कि कम से कम एक पर्सनल वार्निंग होनी चाहिए थी। अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए था कि भाई अगर फ्यूचर में किसी कंटेस्टेंट के पर्सनल मतलब कैरेक्टर को लेकर, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन को अगर दोबारा मैंने देखा, हमने सुना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर दो या शिल्पा को फॉर दैट मैटर एलिमिनेट कर देना चाहिए था या कोई एक्सट्रीम पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। वो डिसीजन देखो मेकर्स का है। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एक स्ट्रिक्टर स्टैंड मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट होता। और एक और चीज़ ने मुझे एक्चुअली कंफ्यूज किया कि जहाँ तक मुझे याद है ऑडियंस को ये दिखाया गया कि फराह और रितेश ने शिल्पा की बात को गलत बोला।
लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि हमने कंटेस्टेंट्स को वो रील दिखाई गई कि नहीं दिखाई गई, वो वीडियो दिखाई गई कि नहीं दिखाई गई, जहाँ पे शिल्पा और श्रेया शिवांगी के बारे में बैठ के बात कर रहे थे। अगर मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ तो हमें सिर्फ कंक्लूजन दिखाया गया ना, पूरा कॉन्टेक्स्ट तो हमें मिला ही नहीं। शिवांगी को भी पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला। शिवांगी को ये पता चला कि भाई 2 people वर ट्रैश टॉकिंग बिहाइंड हर बैक, एंड होस्ट आए, उन्होंने थोड़ा सा शिल्पा को बोला कि भाई ये गलत किया आपने, और बात ख़त्म हो गई। तो शिवांगी नेवर गॉट टू नो द फुल पिक्चर। और ऑनेस्टली मुझे लगा कि अगर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है तो उसका कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट दिखाया जाना चाहिए था, और इसको एक्चुअली इस इंसिडेंट को तूल देना चाहिए था। ये कंट्रोवर्सी बड़ी होनी चाहिए थी, और घर वालों को भी ये डिसाइड करने का मौका मिलना चाहिए था कि उनका स्टैंड क्या है। अब ये क्या हो गया, अभी ये आई गई बात हो गई कि फराह और रितेश आए, उन्होंने 1 मिनट के अंदर शिल्पा को कुछ बोला, शिल्पा ने पलट के आई डोंट थिंक सो सॉरी वॉरी भी कुछ बोला है, या बोला कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, एंड दैट्स इट। विद इन 1 minute, विद इन 60 seconds ये इतनी बड़ी बात ख़त्म हो गई। तो खैर, हो सकता है कि मेकर्स के पास एडिटिंग का या टाइमिंग का कुछ इशू रहा हो। मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे कुछ हाइड किया है, लेकिन एक व्यूअर के तौर पर मुझे लग रहा है कि स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मिसिंग था। अब दूसरी तरफ देखिए, राम कपूर की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हेडलाइंस में आ ही रही हैं। कभी उनके स्टेटमेंट्स, कभी उनके बहुत ही गंदे भद्दे जोक, और अब श्रेया कालरा के साथ फिजिकल बाउंड्रीज वाला इशू। इस कंट्रोवर्सी पर सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार राम कपूर इज़ जस्ट एन अफेक्शनेट गाय। दूसरी तरफ लोगों ने कहा है कि अगर कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो भाई उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करो ना। और फिर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है, क्या हम सब कंटेस्टेंट्स के लिए सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं? शो के जो मेकर्स हैं वो सभी को एक ही तराजू में तोल रहे हैं, या क्या फिर शो भी सबके लिए सेम स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहा है? मेरा ये इशू नहीं है कि शिल्पा को पनिश क्यों नहीं किया गया, मेरा इशू ये है कि रियलिटी शो में रूल सबके लिए एक जैसे दिखने चाहिए। अगर किसी कंटेस्टेंट की गलती पर सिर्फ एक काम स्टेटमेंट मिल रहा है और किसी और के इंसिडेंट पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिख रहे हैं, तो ऑडियंस तो भाई बेवकूफ़ थोड़ी है, वो तो नेचुरली कंसिस्टेंसी पर सवाल उठाएगी ना। हो सकता है कि उसके पीछे वैलिड रीजंस हो, लेकिन जब वो रीजन स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे हैं तब व्यूअर्स को ये लगता है कि भाई स्टैंडर्ड्स तो सबके लिए अलग अलग हैं, ये इसी को जिताना चाह रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि रियलिटी शो की क्रेडिबिलिटी सिर्फ इसी बात से भी डिसाइड नहीं होती कि गेम फेयर था या नहीं था, बल्कि इस बात से भी होती है कि ऑडियंस को गेम फेयर फील हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, हो सकता है कि मेकर्स किसी को फेवर नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली हो सकता है, इट हैड्स टू बी अ वेरी फेयर प्ले, राइट। हो सकता है कि सब कुछ एडिटिंग का कोइंसिडेंस हो सकता है कि कंप्लीट फुटेज देखने पर मेरा भी ओपिनियन चेंज हो जाए, लेकिन जब योगेश की एविक्शन पर सवाल उठते हैं, जब शिल्पा के पर्सनल रिमार्क्स पर सिर्फ एक माइल्ड रिप्रिमेंट दिखाई देता है, जब ऑडियंस को लगता है कि कुछ इंसिडेंट्स को कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, तो नेचुरली व्यूअर्स कनेक्शंस बनाना शुरू कर ही देते हैं। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए इस सीज़न का सबसे बड़ा क्वेश्चन एलिमिनेशन नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या लॉकअप सीज़न 2 फेयर है भी, या ऑडियंस को फेयर दिखता भी है। क्योंकि मेरे हिसाब से रियलिटी शो में फेयरनेस सिर्फ डिसीजंस में नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन में भी होना चाहिए। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको जेन्युइनली क्या लगता है, क्या ऑडियंस ओवर रिएक्ट कर रही है? क्या ऐसा हो रहा है कि किसी एक के बहुत ज़्यादा फैंस हैं तो वो फैंस बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉक कर रहे हैं बाकी कंटेस्टेंट्स के अगेंस्ट? या फिर मेकर्स को अपनी एडिटिंग और प्रेजेंटेशन को लेकर थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? क्योंकि भाई देखो, हर बंदा वहाँ पे 24 घंटे बिता रहा है, और हर घंटे को मुश्किल से 15-20 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट मिल रहे हैं, और ये कुछ मिनट किसी को हीरो बना दे रहे हैं, किसी को विलन बना दे रहे हैं, किसी को बेवकूफ़ घोषित कर दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप भी अपना ओपिनियन बताइए। मैंने तो अपना आज दे ही दिया है। हेल्दी डिबेट करते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं कमेंट सेक्शन पे। बाय बाय।